हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित मुद्रा सीरीज के अंतर्गत महामुद्रा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को बता दें, घैरण संहिता हो, हठ प्रदीपिका हो, योग के अन्य ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 650 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। हमने हठ प्रदीपिका ग्रंथ की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक हम यहाँ पर आपको 25 प्लस लेक्चर्स यहाँ पर दे चुके हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर महामुद्रा के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से इसका अभ्यास ग्रंथ के अनुसार बताया गया है, क्या इसके लाभ हैं, ये सब के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ये सब के बारे में हम यहाँ पर जाने उससे पूर्व ग्रंथ का परिचय अगर हम यहाँ पर रिपीट करें तो जैसे कि आप देखेंगे, हठ प्रदीपिका हठ योग का एक मुख्य ग्रंथ माना जाता है, जिसके प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हैं। तो ये सब हम परिचय के अंतर्गत भी पढ़ चुके हैं। जो हठ योग के अंतर्गत अनेकानेक ग्रंथ आते हैं, इसमें हठ प्रदीपिका एक मुख्य ग्रंथ है। इसके प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हैं। जिस मुद्रा बंध के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है कि मुद्राओं का चैप्टर यहाँ पर तीसरा है, यानी कि तीसरे उपदेश में कुंडलिनी के साथ हमें यहाँ पर मुद्राओं के बारे में यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रंथ है 4 अध्याय अर्थात 4 उपदेशों में विभाजित है, जिसमें तृतीय अध्याय यानी कि तृतीय उपदेश मुद्राओं से संबंधित है। अब यहाँ पर हम जिस मुद्रा के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है महामुद्रा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम महामुद्रा ग्रंथ के अनुसार यहाँ पर देख रहे हैं। घैरण संहिता के अनुसार हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, उससे वहां पर जान चुके हैं। वहां पर हमने नामकरण, विधि, लाभ, सावधानियां सब के बारे में चर्चा की है। हम यहाँ पर आज हठ प्रदीपिका के अनुसार यहाँ पर देखने वाले हैं। तो प्रथम हम यहाँ पर महामुद्रा का अर्थ यहाँ पर देखते हैं। ग्रंथ के अनुसार महामुद्रा को किस प्रकार से डिटेल किया गया, अर्थात महामुद्रा का अभ्यास क्यों यहाँ पर बताया गया, क्या इसका अर्थ है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके लिए जब हम यहाँ पर तृतीय अध्याय का 13वें नंबर का श्लोक जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर महामुद्रा को दर्शाते हुए स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, महाक्लेशादयो दोषा क्षीयन्ते मरणादयः महामुद्राम च तैनेव वदन्ति विबुधोत्तमाः। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर महामुद्रा के अर्थ को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। कहते हैं कि इसके अभ्यास से अर्थात इस महामुद्रा के अभ्यास से महाक्लेश आदि दोष तथा मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इसी कारण विद्वान लोग अर्थात जो विद्वत जन हैं इसे महामुद्रा के नाम से जानते हैं, अर्थात महामुद्रा इस अभ्यास को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो महामुद्रा है ग्रंथ के अनुसार इसका नामकरण आपको ध्यान में होना चाहिए। अब ग्रंथ के अनुसार अगर हम इसकी विधि के बारे में चर्चा करें, किस प्रकार से इसका अभ्यास करना है, तो आप देखेंगे इसके लिए हम जब तृतीय अध्याय का 9वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं तो यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी विधि को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। कहते हैं, पादमूलेन वामेन योनिम संपीड्य दक्षिणम प्रसारितम पदम कृत्वा कराभ्याम धारये दृढ़म कंठे बंधम समारोप्य धारयेद्वायु मूर्ध्वत। जो श्लोक है पुनः मैं रिपीट कर देता हूं, आपको ध्यान रखना है। पादमूलेन वामेन योनिम संपीड्य दक्षिणम प्रसारितम पदम कृत्वा कराभ्याम धारये दृढ़म। आगे कंठे बंधम समारोप्य धारयेद्वायु मूर्ध्वत। यहां पर ध्यान दीजिएगा, महामुद्रा की विधि को यहां पर स्वामी स्वात्माराम जी कह रहे हैं। कहा पादमूलेन वामेना। अब यहां पर अर्थ, हिंदी अर्थ यहां पर देखें, कहा बाएं पांव की एड़ी से। पादमूलेन, ध्यान दीजिएगा, पाद यानी कि पैर, मूल यानी कि उसकी एड़ी। तो पादमूलेन योनिम संपीड्य दक्षिणम। ध्यान दीजिएगा, कहा कि बाएं पांव की एड़ी से सिवनी को दबाएं, योनि स्थान को दबाएं तथा दाहिने पांव को फैलाकर उसे दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ें। जब कुंभक के साथ, तब इस प्रकार से अभ्यास करने के पश्चात हमें क्या करना है, कहा कि कुंभक के साथ जालंधर बंध का अभ्यास करना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो अभ्यास है महामुद्रा, ये हम घैरण संहिता के अनुसार हम पढ़ चुके हैं। हठ प्रदीपिका में भी इसका वर्णन किया गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भिन्नता है। अब भिन्नता क्या है वही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एग्जाम में अगर जो आपको पूछा जाता है तो आपको इसी प्रकार से लिखना होगा। इंटरव्यू में अगर जो आपसे पूछा जाता है तो आपको दोनों में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए।
तो कहा कि बाएं पांव की एड़ी से सिवनी को दबाना है, यानी कि हम प्रथम सामान्य यानी कि दंडासन की स्थिति में आएंगे। इसके पश्चात हमें बाएं पांव की एड़ी से सिवनी को दबाना है। तत्पश्चात हमारा जो दायां पैर है वह तो फैला ही रहेगा, यानी कि जिस प्रकार से हम जानुसिरासन के लिए अभ्यास करते हैं तो उस दौरान हमारा जो दायां पैर है वो आगे की ओर फैला रहेगा। तत्पश्चात दोनों हाथों से हमें क्या करना है कि उसे दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ें, यानी कि हमें अपना जो दायां पैर है जो हमने आगे की ओर फैलाया हुआ है उसके अंगूठे को पकड़ना है दोनों हाथों से। तत्पश्चात कहा तब कुंभक के साथ जालंधर बंद का अभ्यास करना है। तत्पश्चात हमें कुंभक लगाना है, यानी कि श्वास को अंदर की ओर लेना है, अंतः कुंभक लगाना है। तत्पश्चात हमें जालंधर बंद का अभ्यास करना है। आप यहां पर पिक्चर भी मैंने आपको यहां पर दी है, इस प्रकार से अभ्यास हमें यहां पर करना है। आप ये जो अभ्यास यहां पर देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है ये घेरण संहिता के अनुसार है, दोनों में इसी प्रकार से बताया गया, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब डिफरेंस क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जब हम घेरण संहिता के अनुसार करते हैं तो वहां पर घेरण संहिता में महर्षि घेरण कहते हैं कि इस दौरान हमें मूलबंध और जालंधर बंध तत्पश्चात शांभवी मुद्रा का अभ्यास करना है, जबकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ जालंधर बंध की चर्चा की गई। अब ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये हम यहां पर जान चुके हैं, आगे किस प्रकार से करना है तो आगे कहते हैं 12वें नंबर के श्लोक में कहते हैं ततः शने शने रेव रेच ये न तु वेगतः इयं खलु महामुद्रा महासिद्धे प्रदर्शिता। कह रहे हैं तत्पश्चात साधक को धीरे धीरे श्वास छोड़नी चाहिए, यानी कि जब साधक जालंधर बंद कुंभक के साथ जालंधर बंद लगाएगा तत्पश्चात धीरे धीरे साधक को जालंधर बंद छोड़ना है और श्वास जो ली हुई है यानी कि कुंभक लगाया हुआ है उसका रेचन करना है, यानी कि श्वास को बाहर छोड़ देना है। आगे कहा कभी भी वेग से इसका अभ्यास न करें, महासिद्धों द्वारा बताई गई यही महामुद्रा है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जानना होगा। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से अभ्यास करना है। यहाँ पर दायां पैर आगे की ओर है, उसके अंगूठे को पकड़ा हुआ है दोनों हाथों से। तत्पश्चात इस प्रकार से पैरों की स्थिति रहेगी। और घेरण संहिता के अनुसार मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, ये सब आपको वेबसाइट पर भी पढ़ने को मिल जाते हैं। अगर आप इच्छुक हो तो वहां पर जाकर के इसे पढ़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर महामुद्रा की विधि यहां पर बताई गई। अब हमने यहां पर महामुद्रा की विधि यहां पर देखी, इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। अगर कोई साधक इसका अभ्यास करता है तो ग्रंथ के अनुसार उसके लाभ क्या है वो भी हम यहां पर देखेंगे, और व्यवहारिक दृष्टि से अगर जो हम इसका अभ्यास करते हैं तो कौन कौन से लाभ हमें देखने को मिलते हैं वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं। तो प्रथम ग्रंथ के अनुसार देखें तो ग्रंथ के अनुसार 10वें नंबर के श्लोक में यहां पर कहा गया, अच्छा एक बात को ध्यान रखना कि जो श्लोक है वो आगे पीछे हैं, लेकिन मैंने आपको यहां पर सीक्वेंस से दिया है। और आप देखें लगभग 650 प्लस लेक्चर्स आपको चैनल पर दिए गए हैं, सारे के सारे आपको टॉपिक वाइज दिए गए हैं। अगर आप चाहें उनको सीखना समझना, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, तो आप आसानी से बिना कोई शुल्क दिए आप अगर जो इन लेक्चर्स को देखते हैं तो आप आसानी से ग्रंथ के अनुसार सारी चीजें समझ सकते हैं। अगर आप कहीं पर योगा क्लास लेने जा रहे हैं तो भी आपके लिए यूजफुल है, एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए यूजफुल है, अगर आप एक योग छात्र या फिर अध्यापक हैं तब भी पूरा का पूरा चैनल और वेबसाइट आपके लिए यूजफुल है। तो देखें लाभ क्या है, तो कहा यथा दंड दंड हतः सर्पो दंडाकारः प्रजायते ऋज्वीभूता तथा शक्ति कुंडली सहसा भवेत्। जो श्लोक है पुनः रिपीट कर देता हूं, यथा दंड हतः सर्पो दंडाकारः प्रजायते ऋज्वीभूता तथा शक्ति कुंडली सहसा भवेत्। ध्यानपूर्वक समझे क्या कह रहे, कहा यथा दंड हतः सर्पो, दंड के द्वारा मारा गया जिस प्रकार से सर्प दंडाकार प्रजायते, दंडाकार की स्थिति में आ जाता है। मैं अर्थ आपको दिखा देता हूं, आपको सरलता रहेगी। वैसे तो कोशिश कीजिएगा कि श्लोक आप याद कर पाओ, नहीं श्लोक याद हो पाते हैं तो फिर भी उनका तात्पर्य समझना जरूरी है। तो कहा जिस प्रकार डंडे की मार खाकर सांप डंडे की आकृति वाला अर्थात उसी के समान सीधा हो जाता है। अब ग्रंथ के अनुसार यह नहीं कहा कि आपको सर्प मारना चाहिए, यहां पर एक दृष्टांत दिया है कि अगर जिस प्रकार से जैसे सर्प होता है कुंडली मारकर सोया हुआ होता है, अगर कोई व्यक्ति उसे मारता है तो वह दंड के समान यानी कि सीधा हो जाता है। जब वह मरता है तो उसकी जो क्योंकि अपना शरीर को शिथिल छोड़ देता है तो वह सीधा हो जाता है। तो उसी प्रकार से कहा कि अगर कोई साधक इसका अभ्यास करता है तो कहा उसी प्रकार महामुद्रा करने से जो कुंडलिनी शक्ति है सहसा जागृत हो जाती है। ध्यान दीजिएगा कुंडलिनी शक्ति के ऊपर भी मैंने आपको चैनल पर लेक्चर दिया है और हठ प्रदीपिका के अनुसार है, तो आप उसे भी देखें।
बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया, आपके लिए यूजफुल है। तो कहा कि जब कोई साधक इसका अभ्यास करता है तो जिस प्रकार से डंडे के द्वारा मार खाया हुआ सर्प डंडे के समान हो जाता है, उसी प्रकार से इसका अभ्यास यानी कि महामुद्रा का अभ्यास करने वाला साधक की जो कुंडलिनी शक्ति है वह भी क्या होती है, जागृत हो जाती है। सर्प की आकार में जो कुंडलिनी शक्ति है वह एक सीधा कार में हो जाती है और 60 चक्रों का भेदन करते हुए शिव के साथ में एक हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। इसके अलावा जैसे कि कब्ज इत्यादि है, कोष्ठबद्धता जिसे कहते हैं, अजीर्ण है आदि अनेकानेक समस्याओं में भी यह लाभकारी है। पेट संबंधी अगर जो कोई समस्या है उसमें यह लाभकारी है। सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है, अल्सर इत्यादि है तो उस दौरान इसका अभ्यास नहीं करना है। तो ये, या फिर हार्ट पेशेंट अगर जो कोई है तो उसको अगर जो आप अभ्यास करा रहे हैं तो ज़्यादा देर तक उसको कुंभक का अभ्यास नहीं कराना। तो ये कुछ सावधानियां हैं, लाभ आपने यहाँ पर देखे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर महामुद्रा के लाभ यहाँ पर देखने हैं। और भी यहाँ पर अगर जो हम लाभ यहाँ पर देखें तो 15वें नंबर के श्लोक में कहा, नहीं पथ्यम अपथ्यम वा रसा सर्वे नीरसा अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषमिव जीर्यति। फिर से रिपीट कर देता हूं, नहीं पथ्यम अपथ्यम वा रसा सर्वे नीरसा अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषमिव जीर्यति। कह रहे हैं कि तब उस साधक के लिए कुछ भी भोजन पथ्य अथवा अपथ्य नहीं रह जाता, निरस वस्तु भी उसके लिए रस युक्त हो जाती है। भयानक विष को भी वह सहज पचा सकता है, जैसे कि वह अमृत हो, अमृत की भांति। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आपने एक बार अभ्यास किया और आप कहें कि इसका लाभ प्राप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये जो लाभ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर जो दर्शाया गया, ये उनके लिए हैं जो योग साधना में लगे हुए हैं, जो इसका अभ्यास नित्य प्रतिदिन करते हैं, उन्हीं को यह लाभ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन अभ्यास कर लिया और आप सोचें कि यह लाभ हमें प्राप्त हो जाए। तो ये कोई ऐसा औषधि नहीं है कि आप पिएं और आप एकदम महामानव बन जाएं, ऐसा नहीं है। और योग ऐसा है भी नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि योग ये नित्य प्रतिदिन वाला है। इसे हम अगर जो अपनी लाइफ स्टाइल में अगर जो अपना लेते हैं तो हमें इसके लाभ देखने को मिलेंगे, वरना आप तो इसका देख रहे हैं और फिर लोगों को 1-2 दिन अभ्यास करते हैं, कहते हैं कि इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो लाभ मिलेगा कैसे? 1-2 दिन अभ्यास या फिर 1-2 दिन गोली खाने से तो आपका जो कोई समस्या होती वो भी दूर नहीं होती। तो जब एलोपैथ इसमें कारगर 1-2 दिन की गोली खाने से ठीक नहीं किसी रोग को कर पाती, तो योग कैसे करेगा? तो ये हमें ध्यान रखना है, सबको हमें समान लेकर के सबके लाभ और जो सावधानियां मैंने आपको बताई ये सब ध्यानपूर्वक समझना होगा। तो इस प्रकार से आपने यहां पर देखा। अब लेक्चर के अंत में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में से महामुद्रा का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? गहरण संहिता में, हठ प्रदीपिका में, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से हठ प्रदीपिका में मुद्राओं की संख्या है 10, 15, 20, 25। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से हठ प्रदीपिका में महामुद्रा का वर्णन किस अध्याय में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो ये सब के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। आशा है आप अच्छे ढंग से इन सभी का आंसर दे पाएंगे। साथ ही आपको बता दूं, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। आप तीनों में से किसी को भी डाउनलोड परचेस कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आपको योग के सभी टूल्स यहां पर मिल जाते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से महामुद्रा के नित्य अभ्यास से दूर होते हैं कोष्ठबद्धता, अजीर्ण, कुष्ठ रोग, चतुर्थ? सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित महामुद्रा के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।